Are we live? इसमें शुरू नहीं हुआ है मेरे इसमें. शायद नोटिफिकेशन भी नहीं आया है. नेट का प्रॉब्लम है क्या? हो गया. So very good morning to every one of you all. Come on guys, इतने डरो मत. Good morning everyone. Good morning. Much better. Good morning everyone who is watching me even online. To all my dear virtual students. And welcome to this beautiful journey of CA course. और CA कोर्स का आपका पहला कदम जो है दैट इज गोइंग टू बी CA फाउंडेशन. आप लोगों को रेड्डी सर ने कुछ सब्जेक्ट के बारे में, इस फाउंडेशन कोर्स के बारे में कुछ बताया है, हल्की सी झलक, या कुछ नहीं पता है आप लोगों को, या आपको खुद को पता है? क्या क्या पता है बताओ मुझे. फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? कौन से 4? अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स. मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आप जानते हो मेरे को? कौन हूं मैं? नाम तो सुना होगा. यस, अंकिता मैम. और मैं क्या पढ़ाने वाली हूं आपको? यस. सो पेपर नंबर 2 आपके CA फाउंडेशन के कोर्स में जो होता है उसको कहते हैं लॉ. और यही जो सब्जेक्ट है लॉ का वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं. और इस सब्जेक्ट के बारे में, आ जाओ बेटा, इस सब्जेक्ट के बारे में, टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में और एनीथिंग दैट इज वेरी जनरल इज गोइंग टू बी डिस्कस टुडे. आज से ही हम लोग पूरा ऐसे कॉन्सेप्ट शुरू नहीं करने वाले हैं. थोड़ा सा हम लोग सेटल हो जाएंगे. मुझे पता है आज पहला दिन है, बहुत सारे सवाल आपके मन में हो. एक तो नया शहर, नए लोग, नए टीचर्स, तो ऑब्वियसली बात है बहुत अलग टाइप की फीलिंग आप लोगों को लग रही होगी, क्योंकि कंफर्ट जोन से निकलकर आज आप यहां पर आए हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए. तो ऐसे डे 1 पे आई डोंट वांट टू रियली ओवरबर्डन यू विद टू मच. एंड और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वट एवर इट इज, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर अकेडमिक्स और अदरवाइज ऑल्सो, यू कैन ऑलवेज कंसिडर मी एज योर सीनियर फ्रेंड. एंड जैसे हर्षद सर ने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, दैट वी आर ऑल रियली वेरी अप्रोचेबल. तो कुछ भी आपको दुख है, दर्द है, कुछ प्रॉब्लम है, ओके, तो आप आ सकते हो हमारे पास. सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है, आप हमसे बात कर सकते हो, क्लास के पहले, क्लास के बाद. वर्चुअल किड्स आप लोग भी, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग माई नंबर एंड हमारा SPC प्राइम में टैब तो है ही, वहां पे आप डाउट्स ऑन एंड ऑफ पूछ सकते हो. सो यू नीड नॉट वरी. ओके, कुछ भी मन में अगर सवाल आ रहा है आप हमसे पूछ सकते हो. हाँ, सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि मेरा थियोरी पेपर है, बहुत बार ना मैं सब्जेक्ट में घुस जाती हूँ और मैं टॉपिक पढ़ाती हूं, तो तब अगर पढ़ाते वक्त और कंसेप्चुअली समझाते वक्त अगर आपको कुछ डाउट आता है, मैम डाउट आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है मैम, बहुत जोर से, तो आप उस डाउट को उधर ही रोक लेना. डोंट वरी, यू कैन जस्ट आस्क द डाउट वंस द कॉन्सेप्ट इज ओवर. 99% केसेस में तो आपका जो डाउट है वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के पहले ही रिजॉल्व हो जाएगा. बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ डाउट फिर भी है, और आपका दिमाग है ना, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना अतरंगी, ऐसे कुछ भी सोच होती है, तो अगर आपको लगता है ऐसा कुछ डाउट आया है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी आफ्टर आई कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इफ यू आर कंफर्टेबल इन द क्लास बाय रेजिंग योर हैंड. बट कुछ बच्चे रहते हैं जो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में इफ यू आर वन ऑफ दो शाई किड्स, जैसे एज ए स्टूडेंट आई वॉज वेरी शाई और मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो अगर मुझे कुछ डाउट पूछने भी रहते थे, मैं खुद पर्सनली अपने टीचर्स को डाउट पूछती थी, इधर बिफोर द क्लास और आफ्टर द क्लास. तो अगर आपको लगता है कि आप भी मेरे कैटेगरी के ही बच्चे हो, तो फिर इट इज स्टिल ओके. बट डाउट अगर आया है, मेक इट श्योर यू आर गेटिंग द डाउट रिजॉल्व्ड ऑन द डे इटसेल्फ. नहीं तो फिर क्या हो जाता है, मन में वो चीज अटकी हुई रहती है और आपका ध्यान उधर ही रहता है.
then you're not able to concentrate on the next topics. दूसरी चीज मेरे को आपको बोलनी थी कि क्लास जो है बैक टू बैक आपकी 4 क्लासेस रहेगी विद 10 15 मिनट्स ब्रेक, तो जस्ट बी ऑन टाइम फॉर एवरी क्लास, ठीक है? क्योंकि क्या हो जाता है ना, जैसे अभी आपने देखा कि कोई भी बच्चा क्लास में आता है तो उस बच्चे की तो एंट्री हो जाती है और मेरी एग्जिट हो जाती है, सभी बच्चों का ध्यान उधर, और उसमें अगर लेट आने वाली कोई लड़की रही तो जब तक उसको जगह नहीं मिलती और वो बैठती नहीं, ये लोग नजरे से पीछा छोड़ते नहीं। तो आज आपको क्या लगता है ये पुराने बैच के बच्चे यहाँ पे क्यों आए होंगे? नहीं, अरे वो वही कह रहे थे, मैम आपको तो हम पिछले 7 महीने से देख रहे हैं ऐसे वो मुझे कह रहे हैं, देखो बेशरम। तो वही वो बात हो जाती है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, नॉट ओनली द गर्ल्स, इवन द बॉयज ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे आप रियलाइज करोगे, आप कल परसों में ही समझ जाओगे कि आई टीच इन द क्लास विथ रियली नेक्स्ट लेवल ऑफ सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी। तो अगर मैं सिंसियर हूं, ऑब्वियसली बात है, आई वुड एक्सपेक्ट द सेम इवन फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। आप खुद देखोगे, आज तो खैर लेक्चर यूट्यूब पे चालू है, ऐप पे चालू नहीं है, इसलिए मैंने फोन शुरू रखा है, अदरवाइज माई फोन विल बी ऑन साइलेंट एंड इट विल बी केप्ट हियर। I do not receive anybody's phone calls. I do not check my messages whenever I'm taking the lectures. In fact, मेरे घर वालों को भी ये चीज पता है, बहुत ही कुछ इमरजेंसी है और कुछ बोलना बहुत अर्जेंट है, यू कैन नॉट वेट, तो स्वप्निल सर 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार कॉल करेंगे तब मैं उनका फोन रिसीव करूंगी, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ तो भाई अर्जेंट है which needs to be attended and there is some emergency, I need to pick up the call. तो अगर मैं ये sincerity बता सकती हूँ तो obviously बात है मैं आपसे भी यही चीज expect करती हूँ। तो just keep your phone on silent mode, अपने घर वाली को अपने घर वालों को बता देना कि ये टाइमिंग पे हमारी क्लासेस है, तो उस समय पे आप लोगों ने फोन या मैसेजेस नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द ब्रेक टाइम, दिस इज माय प्रॉमिस, आई एम नेवर गोइंग टू आस्क यू आप कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, ठीक है? दैट फ्रीडम इज अप टू यू। सो इफ यू आर इन क्लास, बस ये क्लास में आने के बाद यू नीड टू फॉलो दीज रूल्स एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, देर आर बेटर एंड bigger things that you are going to get in return. These are small sacrifices. अगर मैंने फिर भी किसी को फोन में चैटिंग करते हुए या कुछ टाइम पास करते हुए, पबजी गेम्स खेलते हुए, क्रिकेट का स्कोर मेरा तो चक्कर नहीं रहेगा क्योंकि मेरी बैचेस सुबह के टाइम पे रहेगी, बट अगर फोन पे मैंने आपको देख लिया फिजिट करते हुए, आई एम गोइंग टू कॉन्फिस्केट द फोन। नॉट ओनली दैट, शाम को स्वप्निल सर और मैं बैठ के बस उस फोन से चैटिंग भी करने वाले हैं, ठीक है? तो अब रिस्क इज ऑल योर्स। बाद में मुझे मत बोलना मैम ब्रेकअप हो गया, परेशानी हो गई, आपने तो अंधेरे में तीर मार दिया, अब मैं सब सुलझाते बैठ रहा हूं। ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज बी ऑन टाइम and don't use the cell phones while the lectures are there. Of course, in the break time you can chit chat, you can talk, you can watch videos, you can just entertain yourself, that's not a problem, but that's just the rule during the classes. And third thing is, don't bunk the lectures and give all the tests regularly. Just follow whatever I am telling you all. Believe me, I have been teaching this subject from the last 12 years. ये मेरी जो बैच है, दिस इज गोइंग टू बी द 26th बैच ऑफ माई करियर। आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई 25th बैच। आप लोगों की जो बैच है इज द 26th बैच ऑफ माई करियर। मैंने मेरे आंखों के सामने बहुत सारे बच्चों का करियर बनते हुए भी देखा है और बहुत सारे बच्चों का करियर बिगड़ते हुए भी देखा है। तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस एंड आई नो बच्चों का पैर किधर फिसलता है। तो ऑन एंड ऑफ में आपको मोटिवेट करती रहूंगी और ऑन एंड ऑफ में आपको बताती रहूंगी क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई एम गोइंग टू गिव माई 100%. नाउ इट इज अप टू यू हाउ मच यू आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम मी। सो जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रही हूं, वैसे तो आपको इकोनॉमिक्स और लॉ का ज्यादा होमवर्क होता नहीं है, बट हाँ हफ्ते में आपको 3 दिन 6 दिन आपकी क्लासेस होती है, मंडे टू सैटरडे, संडे इज एन ऑफ। तो मंडे टू सैटरडे 6 दिन में से देर आर ओनली 3 days ऑन विच यू आर गोइंग टू गेट योर होमवर्क। उतना बस आपसे एक्सपेक्टेड है। और ये हफ्ते तो आपको होमवर्क भी नहीं मिलने वाला है, ये हफ्ते तो चिल ड्राइव रहेगी आपकी। तो होमवर्क बस आपसे करना एक्सपेक्टेड है। एंड टेस्ट जो रहेंगे, बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं, क्लास के साथ भी और क्लास के बाद भी। तो टेस्ट सब लोग देने वाले हैं। ऑल माय फेस टू फेस किड्स, फेस टू फेस एंड गुरुकुल किड्स, लाइव स्ट्रीमिंग किड्स तो लाइव टेस्ट देंगे विद द फेस टू फेस किड्स। अलॉन्ग विद दैट टेस्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड फॉर द जीडी एज वेल एज द पीडी किड्स। तो मतलब पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव, सभी बच्चों के लिए टेस्ट होने वाला है। और ये टेस्ट
आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लासेस के दौरान ही अगर आपको समझ में आ जाए कि आपकी क्या वीकनेसेस है, तो ऐसे केस में आप उन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। आप सोचो क्लासेस के बाद आप टेस्ट देना चालू करते हो, तब आपको समझ में आएगा वेयर यू आर फॉलिंग शॉर्ट। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि समय तब आपके हाथ में नहीं रहेगा। आज समय आपके हाथों में है, तो यू नीड नॉट वरी, जस्ट फॉलो व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू ऑल एंड गो विद द फ्लो, दैट्स इट। ज्यादा होशियारी बतानी नहीं है, जो बच्चे ने ज्यादा होशियारी बताई वो गिरने वाला है, इतना समझ लो। अब इज्जत में अपन 10th स्टैंडर्ड तक कैसे पढ़ते थे, कभी जैसे अर्शद सर ने बताया, कभी सोचा भी नहीं था कि हम फेल हो गए। सोचना भी पाप था, हम तो ये सोचते थे 80+ या 90+, या कुछ कुछ बच्चे 95+, ऐसी आपकी सोच थी। और जब आपकी ऐसी सोच होती है ना, आपका प्रिपरेशन भी वैसा होता है, क्योंकि आपको तब एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, अंदर से आप चार्ज्ड अप हो, आपको पता है मुझे करना है। उल्टा आपको टेंशन आता था, अरे इसका तो इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, अरे इसने तो ट्यूशन में इतना पोर्शन कंप्लीट कर दिया, अरे इसने तो इतने टेस्ट दे दिए, अरे इसकी तो प्रीलिम्स भी हो गई। तो आपको कैसे टेंशन आता था दूसरों को देख के, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता था। वैसा एनवायरनमेंट हमें इस क्लास में क्रिएट करना है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको कहा था, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई 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 होगी, एंड यू नो all work and no play is eventually going to make Jack a dull boy, which I don't want you all to face. So there is going to be fun, there is going to be play, but there is going to be more than that, a balance between the two, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रहेंगे कुछ डेज हम सेलिब्रेट करेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे, कुछ क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हमारे रहेंगे, सब कुछ रहेगा, बट दैट विल ओनली हैपन इफ यू आर स्टडिंग प्रॉपरली एंड यू आर अचीविंग द टारगेट्स दैट ऑल द टीचर्स हैव थॉट फॉर ऑल। तो फिर उसके साथ साथ हमारे कुछ कल्चरल इवेंट्स हो गए, कुछ क्रिकेट के मैचेस हो गए, कुछ डेज हो गए, तो मजा आएगा। आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई जिंदगी हमारी झंड नहीं हो गई है सीए कोर्स करने के वजह से। नहीं तो जैसे आप लोग वो सीए को देखते हैं, ऐसे बाल नहीं है, बाल जो है वो भी सफेद होने लग गए हैं, चश्मा है, पेट तो आप बोलो ही मत, मतलब पता नहीं 7वां महीना ही चालू ऐसे लग रहा है। तो ऐसी जिंदगी आपकी नहीं होने वाली है। आपने देखा होगा हमारा लाइफ कल्चर ही जो एसपीसी में है, इट्स नॉट दैट कि भाई एकदम सीरियस हो जाओ यार। सीरियस लोग जो होते हैं वो तो आईसीयू में होते हैं। We just want you to be sincere। अगर आपने देखा होगा मेरे शब्द मैंने बहुत कैलकुलेटिवली यूज किए। I never said become serious, I said become sincere। मैं भी सिंसियर हूं, और वही मैं आपसे भी उम्मीद करती हूं कि आप भी आपके लाइफ में सिंसियर रहो। सीरियस होना हम आपसे नहीं चाहते हैं, सीरियस लोग तो आप हॉस्पिटल में उनसे मिल ही सकते हो। सो वी जस्ट वॉन्ट यू टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। इंजॉय, ये उम्र ही इंजॉय करने की है, बट ये उम्र ही है करियर भी बनाने की। तो हमें दोनों चीजों का सही बैलेंस लेते हुए जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। तब आपको भी लगेगा कि हमने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत डिसीजन नहीं लिया है, डिसीजन जो भी है वो सही डिसीजन लिया है। इवेंचुअली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी हैप्पी। सो इफ यू टेकन दिस डिसीजन, चाहे आपने मजबूरी में लिया है या आपने खुद से लिया है, यू शुड बी हैप्पी। आप अगर खुश हो तो आजू बाजू वाले लोग सारे खुश हैं। मजबूरी में, टेंशन में, ऐसे ऐसे गुस्से में सब ऐसे लेक्चर्स अटेंड करो, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना ऐसे सस्पिशियस नजर से ही देखते हैं, आ गया ये बोर करेगा, आ गई मैम बस अब। तो डोंट डू दैट, दैट्स वेरी नेगेटिव वाइब एंड वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट। तो अब कोई डिसाइड तो कर ही लिया है, मरना ही है, तो भाई जी के मरे, वैसी वो बात है, समझ रहे हो आप। सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड मेरे को पता है आपकी नैया पार हो जाएगी अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे और सिंसियरली अटेंटिवली हमारे लेक्चर्स जो है वो अटेंड करोगे, है ना। चलो एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। सो वर्चुअल किड्स, आई होप you all are listening to whatever I'm saying, and virtual kids एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए तो कि आप लाइव लेक्चर्स लाइव ही अटेंड करो, बैकअप में मत करना, एंड प्लीज अटेंड द लेक्चर्स ऑन द स्टडी टेबल। और अगर आपके पास आपका अलग से स्टडी टेबल या ऐसा कुछ नहीं रहा तो फिर अगर डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पे शिद्दत से बैठ के लेक्चर्स अटेंड करना, नहीं तो आप लोग जानते हो ऐसे पलंग पे मस्त रजाई लेकर एसी वेसी चालू करके, लैपटॉप यहाँ पर है, आज तो यहाँ पर रहेगा, धीरे 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 करके लैपटॉप नीचे 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 आते जाएगा, हम भी गिरते 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 चले जाएंगे और आप गिर जाओगे और आपको लग जाएगी, मतलब पलंग पे गिरकर आंख लग जाएगी। सो डोंट लेट दैट हैपन टू योर सेल्फ। एंड आप लोग भी अभी
खैर आज तो सब दिख रहे हो एकदम नहा धो के आए हो ठीक है, जस्ट मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द क्लास से, तो फिर कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्ते बाद एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा, भाई ठीक है यार कल तो नहाए थे ठीक है या कुछ बच्चे अरे रात को नहा लेंगे, हम रात को नहा लेंगे, तुम सुबह नहा लेना, फिर कुछ टाइम बाद अरे इतने अच्छे डिओस तो है, एक्स परफ्यूम, बस इसका कब काम में आएगा, यहाँ पे लगा दिया एक्स परफ्यूम। तो ऐसी सब चीजें ना करना। इफ यू आर टेकिंग अ बाथ एंड कमिंग इन द क्लास, ऑटोमेटिकली आपकी नींद जो है वो उड़ जाती है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जस्ट टेक अ बाथ एंड कम टू द क्लास and you will be attentive the whole day, otherwise you will feel drowsy, you will feel like you're very sleepy। उस चीज के लिए हम कह रहे हैं कि नहा धो के क्लास अटेंड करना है। वर्चुअल किड्स दिस ऑल्सो अप्लाइज टू यू, नहीं तो बस ब्रेक का टाइम है नहा लिए, ब्रेक का टाइम है वॉशरूम चले गए, ऐसा मत करना। इज्जत से ऐसे ही लेक्चर्स को अटेंड करना, महसूस करना कि जैसे आप जो है क्लासेस ले रहे हो फिजिकली, सिर्फ अपने घर पे बैठे बैठे। सो नेवर थिंक अबाउट दीज क्लासेस एज वर्चुअल क्लासेस, एंजॉय द क्लासेस एज इफ दे आर फिजिकल क्लासेस, यू विल रियली गेट द बेनिफिट। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, पिछला जो रिजल्ट आया था ना, आप लोगों ने देखा था कि पिछला रिजल्ट, यू विल नॉट बिलीव, सो मेनी किड्स, सो मेनी, मतलब 50% रिजल्ट जो हमारा एसपीसी का आया था, ठीक है, 50% ऑफ द किड्स हु स्कोर्ड मोर देन 300 वर वर्चुअल किड्स। सोचो आप, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस टू फेस बच्चों का अच्छा रिजल्ट आता है, फेस टू फेस बच्चों के साथ साथ इवन वर्चुअल किड्स कैन स्कोर गुड मार्क्स। बट वही है, यहां पे एटलीस्ट हम चारों फैकल्टीज का कंट्रोल है, धाक है आप लोगों के ऊपर। इन लोगों को सिंसेरिटी जो है और कंट्रोल जो है खुद पे करना होगा, यहां पे हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। कल जाके आपने अगर कोई लेक्चर नहीं देखा तो ये याद रखना बेटा, इसमें नुकसान हमारा नहीं है, इसमें नुकसान बस आपका है। इस मेंटालिटी को रखते हुए आपने लेक्चर्स देखना है, बाकी वर्चुअली भी अच्छा रिजल्ट आना मुमकिन है, पॉसिबल है। सो मेनी किड्स इन द लास्ट अटेम्प्ट गॉट मोर देन 300 मार्क्स। मैं आपको बताऊंगी कल परसों में रिजल्ट आपको शेयर करूंगी, यू विल सी इतने बच्चों को इतना अच्छा रिजल्ट आया है, मतलब पास तो अनगिनत बच्चे हुए। आपका जो रिजल्ट था फाउंडेशन का, लाइक 29% के आसपास था, 30% अप्रोक्सीमेटली, बट एसपीसी का जो रिजल्ट था वॉज अप्रोक्सीमेटली 50%, मतलब 50% ऑफ द किड्स क्लियर द एग्जामिनेशन। और उनमें से तो कितने बच्चों को 300 प्लस आउट ऑफ 400, ये पता है आपको, इज अ वेरी गुड स्कोर इन सीए करिकुलम। अभी आपका बीकॉम, आपका 10th 12th सब चलेगा, भूल जाओ कि आपको 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स मिलने वाले हैं। एनीथिंग अबव 60 इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कोर। उसमें मैं कह रही हूं 400 में से 300 प्लस मार्क्स इन बच्चों को मिले थे। ऐसा उन लोगों ने एंजॉय किया था इस जर्नी को और अच्छा रिजल्ट भी लाया था। तो यही चीज हम आप में भी देखना चाहते हैं। करोगे आप लोग? पक्का? अच्छे से आवाज नहीं आ रही है, ये सुनो गाइस, वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं। आप सब लोगों के पास एक सेपरेट नोटबुक है हमारे सब्जेक्ट के लिए, मतलब चारों सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग नोटबुक्स होगी। लॉ के लिए भी आपकी एक सेपरेट नोटबुक होगी। टेक्स्ट बुक्स मिली है आप लोगों को? ठीक है, कोई बात नहीं, आज मिल जाएगी। और प्लस स्टेशनरी आपके पास भरपूर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू विल रिक्वायर थ्रू आउट द बैच एंड फॉर द एग्जामिनेशन। अगर पॉसिबल हो यू कैन हैव अ ब्लैक बॉल पेन, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ब्लैक बॉल पेन से लिखना कंपलसरी है। ओके, यू कैन नॉट यूज एनी अदर कलर। तो नो ब्लू, पिंक इज माई फेवरेट कलर, ग्रीन इज वेरी लकी फॉर मी, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ, क्लासेस में आप यूज करो चलेगा, बट फॉर द एग्जामिनेशन इट्स कंपल्सरी टू यूज अ ब्लैक बॉल पेन। ब्लैक, no ink pen, no gel pen, no nothing, only a black ball pen is compulsory for the examination। तो आपकी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे बस सब्जेक्ट का नाम लिख लो। सब्जेक्ट का नाम क्या है पता है? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ। आप सब्जेक्ट का नाम लिखो, आपका नाम लिखो, मेरा नाम लिख दो आप। और ये बुक आपकी रहेगी नाउ थ्रू आउट ओनली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। कुछ कोर्स के बारे में मुझे बताना। आईपैड कनेक्ट कर देना अमर। नहीं है मैम, अच्छा ठीक है। जो बच्चों के पास, मनीषा एंड सिद्धू, जिन लोगों के पास लॉ के लिए सेपरेट नोटबुक्स नहीं है,
जस्ट मेक इट श्योर यू आर गेटिंग अ सेपरेट नोटबुक फॉर एवरी सब्जेक्ट इनफैक्ट बाय टुमारो, ठीक है? सुनो, हमारे ये जो सब्जेक्ट का नाम है, थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हम देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे, डोंट वरी. लॉ की सबसे स्पेशल बात ये है कि चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, लॉ में नॉलेज सबको जीरो है, सब जीरो है. दूसरे सब सब्जेक्ट्स में तो कोई हीरो हो सकता है, जैसे अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी, बट लॉ के सब्जेक्ट की सबसे खास बात है, यहां पे बेटा हर बच्चा, चाहे उसे साइंस किया है, कॉमर्स किया है या आर्ट्स किया है, लॉ में तो बंदा जीरो ही है. तो आप सब लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है लॉ के लिए एक ही है. अब आपको ये देखना है आप कितने आगे बढ़ रहे हो. स्टार्ट हम एक ही पॉइंट पे हुए हैं, बाकी अब आगे आपके ऊपर है. ऑफकोर्स मेरा साथ तो रहेगा, बट आपका रिस्पॉन्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो देखो, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूं कि सब्जेक्ट में क्या सारी चीजें हैं, कौन सी एक्ट्स है और कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और इसका वेटेज क्या है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए आने वाले कुछ महीने आपको क्या सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जाने वाली है. ठीक है, वापस से मुझे बताओ सब्जेक्ट का क्या नाम है? बिजनेस लॉ. आपका ये जो पेपर है बिजनेस लॉ का, कितने मार्क्स के लिए है? सो लाइक एनी अदर पेपर, इवन दिस सब्जेक्ट इज फॉर 100 मार्क्स. देखो, आपका न्यू करिकुलम का सेकेंड बैच है और आप लोगों का अटेम्प्ट टेंटेटिवली सितंबर में रहेगा. तो न्यू करिकुलम में इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंजेस किए हैं और चेंजेस के हिसाब से आप लोगों को सीए फाउंडेशन लॉ जो है वो रहने वाला है फॉर 100 मार्क्स. अर्लियर इट वॉज ओनली फॉर 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स वॉज BCR which was English. Okay, but right now न्यू कोर्स के लिए आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट 100 मार्क के लिए है. बट 100 मार्क जो है उसको डिवाइड किया है कुछ हिस्सों में. ऐसा नहीं है आपको एक ही एक्ट है, आपको बहुत सारे एक्ट्स है जो आपको करने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कौन से एक्ट्स है? आज का दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आप चाहे तो लिख सकते हो, मैं बाद में लिखने के लिए टाइम दूंगी, बट पहले आप सुन लो. सबसे पहला एक्ट जो हमारा है, जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट एक्ट है, इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आप लिख सकते हो, एक काम करो, फर्स्ट पेज सिर्फ ब्लैंक रखना. फर्स्ट पेज आपके नोटबुक का फर्स्ट पेज ब्लैंक रखना, क्योंकि वहां पे मैं आपको बाद में लिखवाने वाली हूं अगले हफ्ते कि लॉ में आंसर्स कैसे लिखते हैं. तो फर्स्ट पेज ब्लैंक करो. सेकंड पेज से पूरा पेज, मतलब दोनों साइड्स ब्लैंक रखना आप. ठीक है, सेकंड पेज से आ जाइए और वहां पे लिखो बिजनेस लॉ 100 मार्क्स. दिस इज पेपर नंबर 2. आपका पहला पेपर जो होता है ना वो अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स. उसके बाद अगला पेपर कौन सा रहेगा? बिजनेस लॉ. लॉ का पेपर सेकंड पेपर है. हाँ, सो द फर्स्ट एक्ट दैट यू हैव इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इनफैक्ट ये आपका सिलेबस का सबसे बड़ा एक्ट है. अगर मैं आपको बताऊं सेक्शन वाइज इतने सेक्शंस है, पूरा का पूरा एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू करिकुलम में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इतना वेटेज है इस एक्ट का, वेटेज तो छोड़ो, वेटेज के साथ साथ कंटेंट इतना ज्यादा है कि आप लोगों को जो मैं बुक्स देने वाली हूं ना, ऐसी मैं 2 बुक्स देने वाली हूं, मेन बुक्स 2 बुक्स होगी. उसमें से आपकी वॉल्यूम 1A जो है, पहली वाली वॉल्यूम, वो पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है. पूरी की पूरी बुक इज लिटरली 1 एक्ट विच इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. वेटेज वाइज भी इस एक्ट का जो वेटेज है इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ योर सिलेबस. एक लौता एक्ट इज कंप्राइजिंग ऑफ 50% ऑफ योर सिलेबस. तो अगर 50% सिलेबस है, 50% वेटेज भी है, तो ऑफ कोर्स आपकी पूरी बैच का 50% टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही जाने वाला है. से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं 100 दिनों के लिए, एग्जांपल 100 दिन, 100 दिन में से हम 50 दिन
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ने वाले हैं. इट्स अ वेरी बल्की एक्ट एंड बिकॉज इट्स बल्की इंस्टीट्यूट ने इसका वेटेज भी ज्यादा रखा है. मतलब बाकी सारी एक्ट्स एक तरफ है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो दूसरी तरफ है. अगर इंस्टीट्यूट ने इस एक्ट को इतनी इज्जत दी है, क्या हमें भी उस एक्ट को उतनी इज्जत देनी पड़ेगी? अरे बोलो ना, नहीं तो अपनी इज्जत उतर जाएगी. ऐसा ही होगा ना, क्योंकि उसका वेटेज, उसका मार्क्स ही उतरा है, तो आपको उसको इज्जत देनी ही पड़ेगी. ओके, क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है? कुछ नहीं, यही बताया जाता है कि हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन कैन दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कितने लोग लगते हैं. ओके, किसके पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की. अगर किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया है और बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, तो क्या आपके पास कोई रेमेडीज अवेलेबल है अगेंस्ट दैट पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कब देते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और आप लोगों के लिए तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड किए, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, सब कुछ एंड टू एंड आपको बताया जाने वाला है और सिखाया जाने वाला है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सो द फर्स्ट एक्ट दैट यू आर लर्निंग इज विच एक्ट? बोलो तो. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. वेटेज वाइज भी 50% वेटेज है और कंटेंट वाइज भी इस एक्ट का जो कंटेंट है इज 50% ऑफ योर सिलेबस. So this is the first act, Indian Contract Act. The second act that you all are going to learn is the Sale of Goods Act. Okay, it is Sale of Goods Act 1930. Sale of Goods Act 1930. जैसे नाम में लिखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट. कोई भी गुड्स का अगर सेल हो रहा है, कौन सेलर है, कौन बायर है, सेलर के क्या राइट्स, बायर के क्या राइट्स, सेलर की क्या ड्यूटीज, बायर की क्या ड्यूटीज, ये सारी चीजों के बारे में लिखा गया है इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. तीसरी जो एक्ट है आप लोग जानते होंगे, इट्स द पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इंडियन अकाउंट्स में आप लोगों का हुआ होगा जिन्होंने कॉमर्स किया था, नहीं क्या? हुआ है ना? कुछ कुछ चीजें तो आपको पता होगी ना. अच्छा, ये पता है आपको, ग्रेट. 1932 में ये एक्ट बना है, ठीक है. सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. सो बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, यू कैन डू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप. देखो, गया ना सबका ध्यान? क्या कहा था हमने? इधर आ जाओ बेटा, इधर जगह, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ बेटा, अंदर जगह बना लो. हाँ, सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है, ये पार्टनरशिप एक्ट बताता है, किस बारे में बताता है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो एज अ पार्टनरशिप, कितने मिनिमम पार्टनर्स, कितने मैक्सिमम पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होती है, क्या रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, फर्म कब डिसॉल्व होता है, पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होती है, इंडिविजुअली पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज क्या है, क्या पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलेगा, क्या पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्या पार्टनर्स ड्राइंग के लिए एंटाइटल्ड है, ये सारी चीजों के बारे में लिखा गया है इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. The fourth act that you have in your syllabus is the Companies Act 2013. So Companies Act 2013 में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. आप लोगों को बहुत कम सेक्शंस है, ऑलमोस्ट 20-25 सेक्शंस ही है जो इंस्टीट्यूट ने दिए है. बाकी सारी चीजें कंपनीज एक्ट की आपको इंटर और फाइनल में पढ़ाई जाने वाली है. तो ये एक एक्ट ऐसा है जो आपके सीए कोर्स के तीनों स्टेजेस में पढ़ाया जाने वाला है, फाउंडेशन, इंटर एज वेल एज सीए फाइनल. मतलब आप समझ सकते हो कितना बल्की एक्ट होगा. ये पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन है. 470 कितने? 470 सेक्शंस, ये पूरा एक्ट. तो इंस्टीट्यूट ने तो हल्की सी झलक
आपको सीए फाउंडेशन में देने की कोशिश की है। 20-25 बेसिक सेक्शंस है जो आप लोगों को पढ़ाए जाने वाले हैं इन द कंपनीज एक्ट 2013। रिसेंटली कुछ समय पहले ही आप लोग जानते होंगे, पार्टनरशिप और कंपनीज को कंबाइन करके हमने एक नई एंटिटी बनाई जिसमें पार्टनरशिप के भी एडवांटेज और कंपनीज के भी एडवांटेज डाल दिए। पार्टनरशिप में आप लोग जानते होंगे, देखो अगर आप नहीं भी जानते हो इट इज ओके, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन, एक्ट तो हम लोग पूरा पढ़ने वाले हो। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। और कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? मतलब मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलते रहता है। आप देखो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय धीरूभाई अंबानी। बराबर, धीरूभाई अंबानी ने तब मतलब 50 साल से भी ज्यादा हो गए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। कंपनी को इनकॉर्पोरेट भी कर लिया, कंपनी को बड़ा भी बना दिया, वो आए भी और वो चले भी गए, वो चले भी गए, वो चले भी गए। बट आज भी क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज है या नहीं है? आज उनको कौन चला रहा है? मोटा भाई। कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी। अरे हाँ, है ना, मोटा भाई चला रहा है इस कंपनी को। मतलब धीरूभाई तो आए, धीरूभाई चले भी गए, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। कुछ टाइम बाद हो सकता है मुकेश अंबानी भी रिटायर हो जाए और वो अपना गद्दा जो है, मतलब अपनी कुर्सी जो है, मे बी अनंत या ईशा अंबानी या आकाश अंबानी को दे दे। अरे बोलो ना, जैसे नारायण मूर्ति, ही इज नो मोर टेकिंग द लीड ऑफ इन्फोसिस। सुना है आपने उनके बारे में? बट उन्होंने तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी ना। आज वो है, मतलब ऐसा नहीं वो चले गए बहुत ऊपर, वो है, बट कंपनी के तो वो मैनेजर नहीं है ना। बट कंपनी क्या अभी भी है? मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, डायरेक्टर्स भी आएंगे, डायरेक्टर्स भी जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट ये पार्टनरशिप में नहीं मिलता है। पार्टनरशिप में तो 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, दूसरे पार्टनर को तो फर्म डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों भी एंटिटीज के हमने एडवांटेजेस उठाए और एक नया एंटिटी बनाया 2008 में, विच इज नोन एज द एलएलपी। और यही एलएलपी को गवर्न करता है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो द 5th एक्ट दैट यू आर गोइंग टू लर्न इज द लिमिटेड liability partnership act 2008। और एक लास्ट एक्ट है जो आप करने वाले हो, एंड दैट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। लिख लो, फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूं उसका। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तीन ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ प्रोमिसरी नोट एंड अ चेक। कौन पार्टीज है, इनके इन इंस्ट्रूमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेक को अगर इशू किया और चेक डिसऑनर हो गया तो क्या एक्शन हम ले सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में लिखा गया है इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये एक्ट भी आपको पूरी की पूरी नहीं है, ये एक्ट में भी आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वही सारे प्रोविजंस जो है वो आपको पढ़ाए जाने वाले। ऐसे करके देयर आर टोटल 6 एक्ट्स दैट यू आर सपोज टू स्टडी। एक है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो तो हम कल और परसों में ही कंप्लीट कर देंगे, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ में क्या सारी चीजें कवर्ड है, एक्ट में क्या सारी चीजें कवर्ड है, ये सारी चीजों के बारे में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बताया गया है, जो हम पढ़ेंगे आने वाले 1-2 दिनों में। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो, मैंने जैसे आपको बताया था, जहां तक वेटेज की बात है, वेटेज की सबसे ज्यादा वेटेज जो है इज गोइंग टू बी ऑफ
Yes, the Indian Contract Act 1872. मैं ये मार्क्स 100 है ना, उसके बाद यहाँ पे किसी के पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर दो तो। वैसे तो पहला जो कोर्स है, वाह नए नए कैलकुलेटर्स है, इसका उद्घाटन मैं ही कर रही हूँ। आपका पेपर भले ही 100 मार्क्स का है, बट आपको पता है आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन के लिए आने वाला है। तो अगर हम देखते हैं विद द ऑप्शंस, आपका 100 मार्क का पेपर अप्रोक्सीमेटली 116 मार्क्स का बन जाता है। ओके, जिसमें से एक यहां पे मैं ये भी लिख लेती हूं, नहीं तो फिर बाद में आप रोगे। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी लिख लो, इंडियन। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती है, मतलब उसका वेटेज इंस्टीट्यूट ने खुद ने कहा है इट इज 0 to 5%, 0 to 5%, मतलब पूछा तो पूछा, नहीं तो नहीं पूछा। बहुत बेसिक चीज है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तीन एक्ट्स है जिसका वेटेज सेम है। आपको पता है कौन सी 3 एक्ट्स? एक तो है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ साथ हमारा पार्टनरशिप एक्ट, और पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ साथ हमारा कंपनीज एक्ट जो है, ये तीनों भी एक्ट्स का वेटेज जो है इट्स अप्रोक्सीमेटली द सेम। आप समझ लो, ये मैं जो वेटेज बोल रही हूँ ना, दिस इज मिनिमम वेटेज। हाँ, मिनिमम, इससे ज्यादा भी जा सकता है। सबसे पहला मिनिमम वेटेज हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली, आप समझ लो, मिनिमम वेटेज विथ ऑप्शंस इट कुड बी मोर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 25 to 30 मार्क्स का मिनिमम रहेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्लस हमारा पार्टनरशिप प्लस हमारा कंपनीज एक्ट जो है, अप्रोक्सीमेटली इट्स गोइंग टू बी फॉर 15 to 20 marks, 15 to 20 marks, 15 to 20 marks. LLP is going to be 5 marks. एक ही क्वेश्चन LLP एक्ट में से पूछा जाता है। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इज गोइंग टू बी 10 to 15 मार्क्स। और इंडियन रेगुलेटरी के ऊपर तो पूछा, नहीं तो फिर नहीं पूछा, 0 to 5 मार्क्स। अब एग्जैक्ट वेटेज कितना होता है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक न्यू कोर्स का एक भी पेपर हुआ नहीं है। फर्स्ट पेपर ऑफ द न्यू कोर्स इज गोइंग टू बी इन जून 2024। अभी हम लोग कौन सा महीने में है? अप्रैल। तो अभी आपको जून तक रुकना पड़ेगा। जून के लास्ट वीक में लॉ का पेपर है। जैसे ही लॉ का पेपर होएगा ना, उसी दिन, या तो अगर लॉ का पेपर 2 से 5 हुआ है, अगले दिन, क्योंकि उस दिन तो मेरी क्लास हो चुकी होगी, अगले दिन मैं आपको ताजा एकदम गर्मा गर्म खबर दूंगी कौन से एक्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स का सवाल पूछा है। टेंटेटिवली उतना ही 1-2 मार्क ऊपर नीचे आप लोगों के लिए भी रहेगा। तो हो सकता है ये नंबर्स जो है ये चेंज हो गए। ओके, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, क्योंकि अभी तक तो इंस्टीट्यूट को खुद को भी नहीं पता है कि उसको कैसा पेपर बनाना है, क्योंकि अटेम्प्ट को अभी तो 2.5 महीना है। 20 जून से उनका पेपर चालू हो रहा है। तो इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर्स ने अभी तक पेपर के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो जब वो सोचेंगे पेपर होगा तब हमको समझ में आ जाएगा। फॉर्चुनेटली आप लोग सेकंड बैच के बच्चे हो, सो थैंक यू पेरेंट्स, आप एकदम सही समय पे पैदा हुए हो ना पहले ना बाद में, क्योंकि इसके पहले वाली बैच जो है बहुत ही रो रही है। और अब आप अगर बहुत बाद में भी ये होते तो बहुत दिक्कत होती, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज गेटिंग एंड सेटिंग इट स्टैंडर्ड्स हायर एंड हायर एंड हायर। सो एकदम सही समय पे आप पैदा हुए। आज जाके मम्मी पापा को ज़रूर थैंक यू का मैसेज डालना ठीक है।
जिस जोकिंग में तो कोई डाल देगा, मेरी बैंड बजेगी कि तुम पढ़ने जा रहे हो या क्या वाहियात बातें करने जा रहे हो। सो इट्स अ गुड थिंग, यू आर लकी दैट आपका एटलीस्ट फर्स्ट वाला ये तो नहीं है, पेपर तो नहीं है, बिकॉज फर्स्ट पेपर जब होता है ना, बच्चों के मन में तो डर रहता है, बच्चों के साथ साथ टीचर के मन में भी बहुत डर रहता है, क्योंकि यू नेवर नो, इंस्टीट्यूट आजकल इतने सारे शॉक्स दे रहा है, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, अभी आप इस सिर्फ कोर्स में आए हो, एकदम धीरे से झटका दे के जोर का लग जाएगा आपको, वैसी वो बात है आईसीआई की। तो फॉर्चुनेटली फॉर यू ऑल थिंग्स विल नॉट बी लाइक दैट, बिकॉज तब तक ऑलरेडी टेंटेटिवली तो समझ में आ ही जाएगा कौन से एक्ट का कितना वेटेज है और किस तरह से इंस्टीट्यूट सवाल पूछ रही है, क्योंकि लॉ की जहां तक बात है ना, कुछ क्वेश्चंस थियोरी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस केस स्टडी होते हैं, तो कितना थ्योरी कितना केस स्टडी वी विल ऑल कम टू नो ओनली आफ्टर द फर्स्ट पेपर इज डन, है ना। तो आज के लिए तो ज़्यादा अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बिकॉज इज़ अ फर्स्ट डे, और आपकी फिर अभी वापस 11 बजे दूसरी हर्षद सर की इकोनॉमिक्स की क्लास भी है, तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल टुमारो। बुक्स का क्या सीन है, कोई है यहाँ पे? अमर, बुक्स मिलेगी बच्चों को आज? पूछो ना एक बार। देखो मैं आपको सिर्फ बुक्स के बारे में बता देती हूँ, ऐसी आपको 2 बुक्स मिलेगी, दीज आर द मेन बुक्स। ये वॉल्यूम 1 है, ये वाली वॉल्यूम 1B है, इसमें आपका पूरा का पूरा कंटेंट है। ऑल माई बुक्स आर कलर बुक्स, ओके। सो वो मैगजीन टाइप पेपर है, और क्योंकि वो मैगजीन टाइप पेपर है, मैं चाहती हूँ आपके पास वो परमानेंट मार्कर्स आप रखना अपने पास। पता है आपको परमानेंट मार्कर्स किसी के पास है यहाँ पे? एंड ऑल्सो गेट स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स है किसी के पास? बताओ ना मेरे को। यस यस, मिल गया। तो देखो, इवन द बॉयज, ऐसा नहीं है स्टेशनरी लाने का काम लड़कियों का है, आपने भी रखना है। आप बोलोगे मैम एक पेन मिल जाए हमारे पास वही बड़ी बात है, ऐसा मत करना, यहाँ पर वो भी ऐसे मत करना प्लीज। ये स्टिकी नोट्स है, ये साइज की आती है और इससे बड़ी भी एक साइज आती है, दोनों भी स्टिक नोट्स लेके आ जाना। और ये मार्कर पेन्स है, बिकॉज दिस मटेरियल ऑफ द बुक्स इज ग्लॉसी मटेरियल, मैगजीन का जैसा मटेरियल रहता है ना, इसमें आप नॉर्मल पेन से लिखोगे ना तो स्मज हो जाएगा, और पेंसिल से तो लिख ही नहीं पाओगे, मिट जाएगा कुछ टाइम बाद। वैसे ही आप लोगों का गजनी इफेक्ट है, ठीक है। और टैटूज तो आप बना नहीं सकते कि सुबह उठा और मिरर में देखा याद आ गया, वो अलाउड नहीं, वो तो चीटिंग माना जाएगा। तो इज्जत से आपको सब कुछ लिखना रहेगा, जिसके लिए मेरे को लगेंगे ये मार्कर पेन्स और ये स्टिक नोट्स। ये मेन बुक्स की ऐसी 2 सेट्स रहेगी, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1B। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक, अरे बहुत प्यारी बनाई है मैंने क्वेश्चन बैंक, मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या किया है, ऑल द पास्ट 10 पेपर्स अलॉन्ग विथ आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस को मैंने कवर किया अपने बुक में। मैंने पहले पेज पे लिखा है कि ये चैप्टर का वेटेज कितना था। खैर ये वाला जो वेटेज है ना, ये एग्जाम्स अगर आप देखोगे, दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कोर्स। जहां पे लॉ कितने मार्क्स का था, 60, उसका वेटेज है, क्योंकि नए का तो मेरे पास आया ही नहीं, डेटा ही नहीं आया, वो तो जून में आएगा ना। तो ये डेटा पिछले लास्ट 10 पेपर्स का है, न्यू कोर्स के हिसाब से नहीं है, ओल्ड कोर्स का। तो तब 22 मार्क का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर सवाल पूछा जाता था आउट ऑफ 60 मार्क्स। 60 में से उसका वेटेज कितना था, 22 मार्क्स। 100 में से, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका कंटेंट बड़ा है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी ऐड हुआ है, तो इसका वेटेज 30 मिनिमम होगा, 40 तक जाएगा, ठीक है। और वहां पे मैंने क्यूआर दिए, क्यूआर कोड्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्यूआर कोड है। कल जाके ये एक्ट कंप्लीट हो गया, आपको रिवाइज करना है। ये क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करोगे, आपको डायरेक्टली मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर का एक्सेस मिलेगा, ओके। और क्वेश्चंस के आंसर्स भी जैसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है वैसे ही मैंने आंसर्स बनाए। हर क्वेश्चन के उधर मैंने लिखा है, जैसे कि ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है। फिर और कोई पेज पे आ जाओ, जैसे कि वहां पे मैंने लिखा हुआ ये क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में, जैसे यहां पे मैंने लिखा दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जनवरी 2021। तो हम इसका क्रॉस रेफरेंस आपकी टेक्स्ट बुक्स में देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कौन से सवाल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सो आप क्लास के बाद एकदम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो मेरे 10 पेपर सॉल्व हो गए, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल जो है वो सॉल्व हो गई है। और प्लस 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन, क्योंकि इतनी वॉल्यूम 1 है, 1B को आप पढ़ नहीं पाओगे अकाउंट्स के पेपर के बाद और लॉ के पेपर के पहले। मैंने ये चार्ट बुक बनाई है जहां पे मैंने क्रिस्प में सारा कंटेंट कवर किया है,
कुछ शॉर्टकट नहीं किया कि मैंने कुछ टॉपिक्स को मिस कर दिया, सब कुछ कवर किया है बट इन शॉर्ट. बेसिकली दीज आर लाइक द समरी नोट्स विच विल बी हेल्पफुल टू यू वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन. ऐसे करके आपको 3 बुक्स का सेट, जिसमें 4 बुक्स है क्योंकि 1 के 2 हिस्से हैं, 1A एंड 1B, 4 बुक्स आपको टोटली मिलेगी. उसका एडिशन होगा एडिशन नंबर 11. अगर आपको एडिशन 10 मिलता है, डोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज दैट इज द ओल्ड बुक. आपके लिए क्या एडिशन होगा? एडिशन 11 इज द एडिशन फॉर द न्यू बुक्स. सब कुछ जो एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है वो इन बुक्स में से ही पूछा जाने वाला है. क्यों? क्योंकि ये बुक्स मेरी है. इसीलिए नहीं बेटा, क्योंकि ये बुक्स जो हमने बनाई है, ये बनाई है अकॉर्डिंग टू दी ICAI स्टैंडर्ड्स. इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने इन बुक्स को डिजाइन किया है और उसी को बेस रखते हुए इन बुक्स को बनाया है. इसलिए इन बुक्स से परे कुछ भी नहीं आने वाला है. जो भी आएगा इसी बुक्स में से पूछा जाने वाला है. ओके तो आपको इसके अलावा ना मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत है, ना कोई रेफरेंस बुक्स रेफर करने की जरूरत है. ये कर लिया, दैट्स इनफ. बस लेक्चर्स अटेंड करो, होमवर्क कर लो, यू विल बी डन फॉर द पेपर्स. है ना, एग्जाम रेडी हम आपको बनाएंगे. अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? अच्छे से पढ़ोगे ना? क्लियर होना है ना? वेरी गुड. चलो, सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय. बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स. आप लोग ब्रेक ले सकते हो, बाहर जा सकते हो, चिल कर सकते हो. चलो बाय बाय गाइस. आप लोग बाहर जाके चाय कॉफी ले सकते हो, या अगर भूख लग रही तो कुछ खा लो, क्योंकि आपका अकाउंट्स का भी लेक्चर रहेगा, फिर लंच ब्रेक है ना आप लोगों की. तो अगर आपको भूख लग रही तो कुछ खा लो, नहीं तो मन नहीं लगेगा आप लोगों का. यहाँ पे बाहर बहुत सारे कैंटीन्स है, बहुत सारे चाय और कॉफी के स्टॉल्स है. जस्ट गो एंड सुनो ना, सबके लिए, सब लोग नए नए लोग हैं. जस्ट हेल्प आउट अदर्स, बी वेरी काइंड एंड जनरस. एंड जितने आप दर्द में हो, बाजू वाला भी उतने ही दर्द में है. तो ऐसे समय पे प्लीज उसकी मदद कीजिए. एंड ऐसे ही तो दोस्ती यारी बनेगी यार. मतलब कम ऑन गाइस यार, अभी आपको सीखना पड़ेगा ये सब अभी. और मैं क्या बोलूं आप लोगों को, सीखना पड़ेगा बेटा. अभी ये दुनिया का दस्तूर है. हर जगह पे तो आप आपके मम्मी पापा के पीछे 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 नहीं कर सकते हो. बहुत सारी चीजें जब आपको अभी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, यू हैव टू ग्रो अप, यू हैव टू बिकम मैच्योर. तो अब जहां मम्मी पापा नहीं है वहां दोस्त ही तो काम आने वाले हैं. तो अब आप समझना, यही आपका एक्सटेंडेड फैमिली है, यही आपका परिवार है. तो अब आपको परिवार के साथ अच्छे से रहना होगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, वो आपकी केयर करेंगे. पूछो, बात करो, तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा. है ना? चलो, थैंक यू सो मच. एंड आई एम देयर, आई एम हियर द होल डे. ऑल फैकल्टीज आर जस्ट प्लेइंग म्यूजिकल चेयर. कभी ये क्लास, अभी 11:15 बजे मेरी सामने वाली इंटर की क्लास रहेगी, तब आप मुझे उधर देख सकते हो. फिर इवनिंग में, हाँ मेरा रिकॉर्डिंग खत्म हो गया, आ जा तू, उधर है. सो इफ यू फील यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज जस्ट कम टू अस एंड टॉक टू अस. मन में मत दबा के रखना और ऐसे हावले जैसे मत बिहेव करना. ठीक है? जस्ट टॉक, वी आर देयर फॉर यू. थैंक यू सो मच.